नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। कोरोना महामारी से हुई तबाही और विनाश को पूरी दुनिया आज भी नहीं भूली है। इस वायरस ने वैश्विक स्तर पर ऐसा कहर बरपाया था जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। कोरोना के बाद दुनिया को कई नए और खतरनाक वायरसों के बारे में जानकारी मिली। इसी बीच अब अफ्रीका में तेजी से फैल रहे इबोला वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सतर्कता बढ़ा दी है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में फैले इबोला संक्रमण को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किए जाने के बाद भारत सरकार ने भी हालात पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया है। इसी को देखते हुए DGHS यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स को एडवाइजरी जारी कर दी है। खास तौर पर उन यात्रियों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं जो DR कांगो, युगांडा और साउथ सुडान जैसे हाई रिस्क देशों से भारत आ रहे हैं। एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि अगर किसी यात्री में बुखार, सिर दर्द, कमजोरी, उल्टी दस्त, गले में खराश या शरीर से खून बहने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे इमिग्रेशन प्रक्रिया से पहले ही एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर को इसकी जानकारी देनी होगी। आपको बता दें कि इबोला वायरस दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा वायरसों में गिना जाता है। इसे पहले इबोला बिल्डिंग फीवर के नाम से भी जाना जाता था। ये वायरस शरीर की रक्त वाहिकाओं और आंतरिक अंगों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। संक्रमण बढ़ने पर शरीर के अंदर और बाहर ब्लीडिंग शुरू हो सकती है जो कई मामलों में जानलेवा साबित होती है। यही वजह है कि इसकी मृत्यु दर काफी अधिक मानी जाती है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, इंटीग्रेटेड डिजीजेस सर्विलांस प्रोग्राम और अन्य संबंधित विभागों ने मौजूदा स्थिति की समीक्षा की है। सभी एजेंसियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल भारत में इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है और देश के लिए वर्तमान खतरा बेहद कम है। बावजूद इसके एहतियात के तौर पर निगरानी और तैयारियों को और मजबूत किया जा रहा है। जारी की गई एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित मरीज के खून या बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आया तो उस पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। केंद्र सरकारों ने लोगों से अपील की है कि भारत आने के बाद 21 दिनों के भीतर यदि इबोला से जुड़े कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जरूर बताएं। फिलहाल एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है। केंद्र सरकार ने यात्रियों से हेल्थ स्क्रीनिंग में पूरा सहयोग करने की अपील की है ताकि किसी भी संभावित खतरे से समय रहते निपटा जा सके। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।